अच्छे ढंग से किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत अच्छे ढंग से हमें उस चीज को सुनना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर 4.12 में। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। अब हम इफेक्टिव रूप से सुने कैसे, तो द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यानी क्यों सुनना, अच्छे ढंग से सुनना बहुत आवश्यक है। हाउ टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, कैसे अच्छे ढंग से जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो हम दिए गए निर्देशों का अच्छे रूप से पालन कर पाएंगे। इस चीज को आइए हम लोग सीखते हैं। वी लिसन टू मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, टिक द थिंग्स दैट यू लिसन टू रेगुलरली। आप इन चीजों को देखिए, जैसे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वॉइस नोट्स भी देखते हैं और सुनते हैं। टीचर्स टीचिंग इन क्लास, आप क्लास में टीचर्स को पढ़ाते हुए सुनते हैं। न्यूज़ भी आप सुनते हैं। स्पीचेस यानी जो भाषण होते हैं उनको भी आप सुनते हैं, और ऑडियो बुक्स के माध्यम से आप गाने वगैरह भी सुनते हैं, या कोई प्लेलिस्ट में आपका इम्पोर्टेंट कोई वॉइस है तो उसको भी आप सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं। लेट्स लर्न द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों अच्छे ढंग से सुनना बहुत आवश्यक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग एबल टू बोथ स्पीक वेल एंड लिसन वेल। देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन जो हम वार्तालाप या संवाद कहते हैं, ये तभी हो सकता है जब आप अच्छे ढंग से बोलें और अच्छे ढंग से उसको सुने। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला ना हो तो भी फायदा नहीं है। और अगर उसे कोई बहुत मन लगा के ना सुन रहा हो, क्लास में टीचर्स बार बार कहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब आप अपनी कंप्लेन किसी के पास लेकर के जाते हैं तो आप उस अधिकारी से भी यही आग्रह करते हैं कि आप मुझे ध्यान से सुनिए। कचहरी में, कोर्ट में जज साहब को वकील साहब अनुरोध करते हैं कि साहब हमको भी एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो हर बात पे जो ध्यान से सुनिए ये वर्ड रिपीट हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो अपना महत्व है ही है। क्योंकि जब आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, और जब आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप उन चीजों को अपनी यूज में ला पाएंगे। When you are having a conversation with someone, it's important to listen carefully। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसको सुनना बहुत ही जरूरी है। फोन पे कॉल आ रही है तो उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। टीचर आपको फोन करके कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसको भी क्लियरफुली सुनना बहुत आवश्यक है। It helps us understand the order and understand the other person and contribute to the conversation। मतलब इससे आप दूसरे लोगों के साथ अपना जो वार्तालाप है उसको करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू डेवलप वेल लिसन फॉर मैनी पर्पसेस। ठीक है, देखिए अब सुनना क्यों आवश्यक है, क्या क्या उससे हमारा फायदा है। लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कोई सूचना प्राप्त करने के लिए, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सुनना चाहिए। समटाइम्स वी लिसन टू गॉट इंफॉर्मेशन, कई बार हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। जैसे आप रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं। When we listen to the answer or listen to announcement in the train station, it is listening to get specific information। अब आप रेलवे स्टेशन पे हैं, अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 2 नंबर के बजाय 3 नंबर प्लेटफॉर्म आएगी। अगर आपने इग्नोर किया तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इसका मतलब वहां भी ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप क्लास में हैं, आपको टीचर ने कंसंट्रेट करने के लिए या किसी चीज पे ध्यान देने के लिए कहा, वहां भी आप नहीं सुनेंगे तो वहां भी आपका नुकसान होगा, आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो एक लिसनिंग होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, इकट्ठा करना होता है, वो होता है लिसनिंग टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए सुनना चाहिए। दूसरा क्यों जरूरी है, लिसनिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों को सही ढंग से समझने के लिए सुनना जरूरी है। वी मस्ट आल्सो लर्न टू लिसन फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम एंड इन द वर्क प्लेस। जब आप क्लास में हो या फिर किसी कार्यस्थल पर हो, मैनी इंस्ट्रक्शन आर शेयर्ड, कई इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं। इफ वी डोंट लिसन केयरफुली इट इज हार्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन करेक्टली। जब आप ध्यान से सूचनाओं को सुनेंगे नहीं तो आप उनका पालन भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। लिसनिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर टू
ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्पसेज ऑफ लिसनिंग। आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ओनली वन पर्पस, तो ओनली वन पर्पस नहीं होगा, दोनों पर्पस होंगे। क्या? लिसनिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों के लिए भी हम सुनते हैं और इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। तीसरा है लिसनिंग फॉर रिलेशनशिप एंड एंटरटेनमेंट। अब देखिए, पति पत्नी है, पत्नी का हमेशा ये कहना रहता है ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। माँ है, माँ हमेशा बच्चे से कहती है ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। पिता बच्चे से कहता है कि ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। यानी अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बनाने के लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप पत्नी, अगर आप हस्बैंड हैं तो भी सुनना पड़ेगा, अगर आप फादर मदर हैं तो भी सुनना पड़ेगा, अगर आप वाइफ हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा। Sometime our listening skills can also be useful in other ways. कैसे? Listening to a friend help us understand them and build a relationship. जब आप अपने दोस्त को अच्छे से सुनते हैं तो आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता अपना तैयार कर पाते हैं, मजबूत बना पाते हैं। अगर आप माता पिता को अच्छे से सुनते हैं तो माता पिता के साथ आपका प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। वाइफ को सुनते हैं या वाइफ हस्बैंड को सुनती हैं तो उनके साथ उनका प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि सबको अच्छे से सुनने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से जब आप किसी को सुनते हैं तो सामने वाले के ऊपर उसका बेटर इंपैक्ट पड़ता है। लेट्स लर्न हाउ टू प्रैक्टिस लिसनिंग। अब आप देखिए कि कैसे इसको हम अपने आदत में लाएं, ठीक है ना। तो इसमें 3 स्टेप बताए गए हैं। स्पेंड 15 मिनट एवरी डे लिसनिंग टू समथिंग लाइक न्यूज और स्पीच। आप प्रतिदिन 15 मिनट जो है निकालिए न्यूज के लिए और स्पीचेस के लिए, जिसको आप सुन करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए, ठीक है। अवॉइड डिस्टर्बेंस, ठीक है। आप डिस्टर्बेंस को, यानी अगर कोई उसमें बाधा पहुंच रही है तो उसको अवॉइड करिए। डोंट डू एनीथिंग एल्स वाइल लिसनिंग। सुनते समय, फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपसे ध्यान से सुनने के लिए कह रहा हूं। आप सुनते समय किसी अन्य काम को नहीं करेंगे, यानी जब आप कोई चीज सुन रहे हो तो उस समय आप दूसरा काम ना करें। When you listen to someone speaking or listen to a recording, summarize what you have heard. जब आप किसी की बात को सुनिए या फिर किसी रिकॉर्डिंग को सुनिए, सपोज करिए आप इस वीडियो लेक्चर को ही सुन रहे हैं, तो लास्ट में ये आप अपने मन में सोचिए, इस चीज को समराइज करिए, सारांश निकालिए कि हमको इस वीडियो लेक्चर को देखने से क्या जानकारी प्राप्त हुई। आप सब लोग निकाल के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिएगा। ट्राई टू यूज 2 or 3 सेंटेंस टू रिकलेक्ट What the person has said. अब आप मेरे द्वारा कही गई, बताई गई, पढ़ाई गई 2 या 3 लाइनों को याद करने की कोशिश कीजिएगा जब आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाए। आप देखिएगा कि आपको कितनी चीजें याद रह जाती हैं। अगर आपको कम से कम 3-4 लाइनें याद हैं, डेट मीन्स आपने बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो लेक्चर को सुना और तभी आपको वो 2-3 लाइनें याद हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, ये भी समझ में नहीं आया कि लेक्चर किसके बारे में था, तो डेट मीन्स आपने उसको इफेक्टिवली नहीं सुना। उसको फिर से आप जो है वीडियो को फिर से प्ले करिए और बिना किसी काम, बिना किसी डिस्टरबेंस के उसको अच्छे से सुनिए, फिर रिकॉल करिए इस चीज को, फिर देखिए कि हमें कितनी लाइनें याद रह जाती हैं। वाइल योर टीचर स्पीक एंड एज यू लिसन ट्राई टू राइट द वर्ड दैट यू आर हियरिंग। जिन चीज को आप सुनते हैं उनको लिखने की कोशिश करिए जब टीचर आपको बता रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं आप वीडियो लेक्चर लेट के ही देखिए, बैठ के ही देखिए। हम लोगों ने कल रीडिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी चीज को अगर हम रीड कर रहे हैं तो अगर उसके साथ हम एक पेन और पेंसिल लेकर के बैठते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम नोट कर लेंगे और वो रिवीजन में हमारे काम आएंगे। तो ठीक है, 15 मिनट आपको पर डे सुनना है बिना किसी डिस्टरबेंस के। और जब आप किसी चीज को लंबी टाइम के बाद सुने और सुन के जब खत्म हो वो चीज, तो आप समराइज करिए अपने दिमाग में कि कितनी बातें हमें याद हैं, और उसके बाद जो बातें आप सुन रहे हैं उसको ट्राई करिए कि लिखने की कोशिश करिए। इट माइट बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट कीप ट्राइंग। ये हो सकता है कठिन लगे शुरुआत में आपको, लेकिन आप इसको करते रहिए, आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि प्रत्येक लोग इस वीडियो को खत्म होने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर अपने आंसर बॉक्स में दीजिए। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? टू बोथ लिसन वेल एंड स्पीक वेल, और ओनली
टू हाउ स्पीक टू समवन। अब मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग केयरफुली और समराइज वाला ये भी मैंने आपको इस लाइन में बताया है। तो आप सभी लोग मुझको इसका आंसर अपने मैसेज बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।